नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है पत्रिका डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, दुनिया के सामने अपने किस्म का यह अकेला उदाहरण है। आत्मनियंत्रण अपनी शक्ति से ही हो सकता है। यह अनिर्णयता और शंकाओं से नहीं आ सकता। भारत द्वारा हाल ही में की गई परीक्षण की श्रृंखला ने शंकाओं को दूर किया है। यह कार्यवाही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनकी पूर्ति के लिए की गई न्यूनतम और संतुलित कार्यवाही थी। इसके बाद सरकार ने स्वतः ही घोषणा कर दी थी कि वह स्वेच्छा से और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा रहा है। हमने इस इच्छा को औपचारिक घोषणा का रूप देने की दिशा में पहल भी की है। पैराग्राफ चेंज। यह सदन निश्चय ही इस बात से अवगत है कि भारत के लोगों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस मामले में कैसी प्रतिक्रिया मिली है। हमारे नागरिकों द्वारा इस बारे में खुलकर समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमारा निर्णय उचित था। यह इस बात का भी संकेत है कि भारत के लोग ऐसा स्पष्ट नेतृत्व चाहते हैं जो सुरक्षा ज़रूरतों को ठीक से समझ सकता हो। मैं इसे अपने पावन कर्तव्य के रूप में मानने का वचन देता हूँ। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा इस मामले में दिए गए व्यापक समर्थन से हमें और मजबूती मिली है। उन्होंने एक स्वर से इस कार्यवाही का समर्थन किया है। मैं भारत और भारत के बाहर रहने वाले निवासियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले कठिन समय में हमें देश में और देश के बाहर रहने वाले भारतीयों के समर्थन की आवश्यकता रहेगी। पैराग्राफ चेंज। स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सरकार का यह निर्णय उन्हीं नीतियों पर आधारित है जिन पर पिछले 5 दशकों से हम चलते रहे हैं। ये नीतियाँ इसीलिए सफलतापूर्वक चलती रही हैं क्योंकि इन पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। अब जबकि हम एक नई सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे बीच इस आम सहमति का रुख बना रहना और भी ज़रूरी है। मैंने आज के अपने इस बयान और इसके साथ सदन में प्रस्तुत किए गए एक दस्तावेज के द्वारा इस सदन को यह बताने का भरपूर प्रयास किया है कि सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची और भविष्य में हमारी नीतियों की दिशा क्या होगी। हमारा यह निर्णय और भावी नीतियाँ और कार्यक्रम ऐसे होंगे। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया तो मैं प्रसन्नता से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई अनुभव होती है। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है
और कभी कभी चकरा भी देता है। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वे क्या करते, उन्होंने क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। इससे मुझे कठिनाई होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं यह नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्चतर स्तर स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी हम सब लोगों की कल्पना से भी बहुत बड़े थे। जिन लोगों को उनके साथ रहने का, उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी समस्याओं पर स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने निर्णय स्वयं करें और अपनी अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करें। वह अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहें वही आंख बंद करके कहें या करें। वह ऐसे अनुयायी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उनके महान व्यक्तित्व के कारण लोग स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। वह बिना समझे बुझे कोई काम नहीं करते थे। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन मस्तिष्क में स्पष्ट था उस पर अटल थे। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा मूल सत्य नहीं मानते थे जो बदला न जा सके। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। भारत और मानवता की सेवा में आधी शताब्दी से भी अधिक समय से उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और नए परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। उनमें परिवर्तन को अनुभव करने, उसका सामना करने और इस पर भी अपने मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। हम जैसे हैं कैसे उनकी बात कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कर रहे हैं। यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उनके बारे में बात करने से भी सांत्वना मिलती है और कोई बड़ी चीज़ याद आती है। यह हमें ऊंचा उठाती है, यहाँ तक कि इस संग्रहालय जैसी जगह से भी आना अच्छा है। यह हमें अपने से ऊपर और ऐसे लोक में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। स्टॉप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।